जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो यूपी बोर्ड का गणित प्रकाश अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 का हम लोग इकाई 12 देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इकाई 12 में है क्षेत्रमिति। शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। किसी आकृति का परिमाप होता है एक तलीय बंद आकृति की परिसीमा का माप, मतलब किसी क्षेत्र की बाहरी फैलाव की लंबाई, अतः यह सही है। या फिर एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी, हाँ ये भी वही है। फिर है बंद आकृति के सभी भुजाओं की लंबाई की माप, चलिए ये भी वही है, तो लिख देंगे उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है किसी आकृति का क्षेत्रफल होता है एक तलीय बंद आकृति के बीच क्षेत्र की माप, एक समतल बंद आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र की माप, दोनों वही है, तो लिखेंगे दोनों कथन सत्य है। ठीक है। क्षेत्र मतलब पूरे अंदर का क्षेत्र जो पूरा है वो, और परिमाप मतलब सिर्फ बाहर का घेरा जो होता है वो। ठीक है। तीसरा देखिए, दिव्यांशु अपने खेत को पशुओं से सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ तार लगाना चाहता है, उसे क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन या इनमें से कोई नहीं। तो परिमाप, चारों ओर की दूरी अगर निकालना है तो परिमाप। ठीक है। अगला है आकृति यहाँ पे दिया है और परिमाप ज्ञात करना है, तो चारों भुजाओं का योग, जो बाहरी सीमा है उसका योगफल, तो ए लंबाई ए लंबाई ए लंबाई ए लंबाई, तो 4a। ठीक है। या फिर 4 गुणे भुजा भी कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे दिया आयत, ये क्या है? वर्ग का था। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में चारों ओर की भुजा। ठीक है। तो दिया a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2a है और 2b है, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब इनमें से 2 अगर बाहर ले लें तो एक तरफ a और एक तरफ b हो जाएगा, और ये इकाई। ठीक है। यहाँ देखिए भरना है, ये आकृति है और परिमाप ज्ञात करना है, तो चारों भुजाओं को जो है 1 2 3 4 5, पांचों भुजाओं को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12 सेमी। इसी तरह ये पतंग है, इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो सभी भुजाओं को लाइन से प्लस करके लिख देंगे और टोटल 19 सेमी। अब यहाँ देखिए दिया है पुस्तक का परिमाप, तो एक 15 है तो ये भी 15 होगा, 7 है तो ये भी 7 होगा क्योंकि आयताकार होता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई हो गया और 2 चौड़ाई हो गया, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई के लिए 15, चौड़ाई के लिए 7, जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2 से गुणा कर देंगे तो 44 सेमी, इस तरह लिखेंगे। अगला देखिए मोबाइल का ऊपरी फलक का परिमाप, तो इसी तरह 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 प्लस लंबाई 5 और चौड़ाई 3, जोड़ देंगे 8, 8 का 2 से गुणा करेंगे 16 सेमी हो जाएगा। फिर नीचे आकृति दिया है और इस आकृति का परिमाप, तो प्रत्येक भुजा को प्लस करके लिख देंगे, 2 15 1 2 1 3, टोटल 24 सेमी। ठीक है। अब यहाँ देखिए आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, किसमें है? मीटर में। तो यहाँ शुरू करेंगे अगर 8 3 6 5 3 10 4 12 और 4, टोटल 55 मीटर। अगला है अंश अपनी मेज के ऊपरी तल पर वर्गाकार रंगीन कागज के टुकड़े सजा या लगा रहा है, चित्र देखकर बताइए। तो ये वर्गाकार कागज जो सजा रहा है, तो इसमें देखिए चौड़ाई में कितनी कागज लग रही है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, लंबाई में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो टोटल कितने कागज हो गए? 7 छक 42 कागज हो गए। ठीक है। रफ में ऐसे लिख लेंगे 42। अब क्या प्रश्न है, देखिए 1 2 3 4 बाकी अभी है, करना बाकी है। प्रश्न में दिया है पहले, मेज पर कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगा चुका है? तो टोटल 42 था, 42 से 4 नहीं लगाया है, तो मेज पर 38 रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगा चुका है। ठीक है। अगला देखिए कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगाना बाकी है? तो 4 रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगाना बाकी है। मेज के तल को पूर्ण रूप से ढकने के लिए रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े कुल कितने टुकड़े चाहिए? तो मेज के तल को पूर्ण रूप से ढकने के लिए कुल 38 प्लस 4 42 रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े चाहिए। चौथा है लंबाई में अधिकतम कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगे हैं? तो 7 लगे हैं,
तो लिख लेंगे। और चौड़ाई में कितने लगे हैं, तो 6। अब यहाँ पे दिया है लंबाई में लगे वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या 7 और चौड़ाई में लगे कागज के टुकड़ों की संख्या 6, बीच में गुणा है, तो 7 छक कुल कितने हो गए, क्षेत्रफल 42। तो 42 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हम जब ज्ञात करेंगे आयत का तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, हमने सीखा किसी तल को ढकने में लगे वर्गाकार टुकड़ों की कुल संख्या उस तल का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और इकाई जो लिखेंगे वर्ग इकाई में लिखेंगे, यह याद रखेंगे। परिमाप का क्या था, इकाई, और क्षेत्रफल का वर्ग इकाई। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है 6 नंबर में, नीचे दिए गए चित्र में एक छोटा खाना 1 सेमी गुणे 1 सेमी का वर्ग है। चित्र में दिए गए आकृतियों का क्षेत्रफल निकालें। तो लंबाई में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, 7, और चौड़ाई में कितना है, 4। तो टोटल हो गया 7 गुणे 4, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ लिखेंगे 28 वर्ग इकाई, या फिर वर्ग सेमी है तो वर्ग सेमी लिख लेंगे, 28 वर्ग सेमी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे उसी तरह है। तो वर्ग का क्षेत्रफल है तो 1 2 3 4 इधर से भी है, 1 2 3 4 इधर से, 4 गुणे 4, 4 चौका 16 वर्ग इकाई या फिर वर्ग सेमी हो जाएगा। अब ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का आधा होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और उसका आधा कर देंगे, तो 9 6। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे लिख देंगे 27 वर्ग इकाई या फिर वर्ग सेमी। आगे देखते हैं। अब 7वां देखिए, आकृति का क्षेत्रफल लंबाई इतना चौड़ाई इतना आयत है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4 दूनी 8 वर्ग सेमी। ठीक है, अब यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है और उसका आधा होता है। तो यहाँ दिया त्रिभुज की ऊंचाई इतना और आधार इतना, तो क्षेत्रफल आधा आधार गुणे ऊंचाई, तो आधा कर लेंगे 1/2 और 4 गुणे 5, और इसको करेंगे तो 2 से ये 4 कट रहा है, 2 दूनी 4 2 बार में, तो 5 दूनी 10, तो 10 वर्ग सेमी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है समांतर चतुर्भुज, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई दिया 18 सेमी और आधार दिया है 20 सेमी। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार 20 गुणे 18 गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 और 1 0, तो 1 360 वर्ग सेमी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए सम चतुर्भुज ABCD में AC 15 है। ठीक है, AC यहाँ से यहाँ तक 15 है और BD यहाँ से यहाँ तक 18 सेमी है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण कितना है, 15 गुणे 18, तो 2 से ये काटेंगे 9 बार में, 15 9 135 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब ये इस पेज का आखिरी है, सम चतुर्भुज MNRP में त्रिभुज MNO बराबर A का स्क्वायर है। तो सम चतुर्भुज MNRP का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 है त्रिभुज, तो 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1 का दिया है A स्क्वायर, तो 4 गुणे A स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां है, एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 13 सेमी है, टाइल्स का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर हो जाता है, 13 का स्क्वायर 13 गुणे 13, तो 169 169 वर्ग सेमी हो जाएगा। और परिमाप 4 गुणे भुजा रहता है, तो 4 गुणे 13 13 चौका 52 सिर्फ सेमी रहेगा। ठीक है, क्षेत्रफल में वर्ग सेमी लिखेंगे और परिमाप में सिर्फ सेमी। अगला देखिए दिया है 9 नंबर, एक कार्यालय में 15 दरवाजों पर पर्दा लगाना है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 1.3 मीटर तथा चौड़ाई 1.1 मीटर है। यदि पर्दा लगाने का खर्च 102 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। तो लिखेंगे एक दरवाजे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 1.3 इंटू 1.1 गुणा करेंगे, तो 13 एकम 13 हाथ में 13 13 14, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2 अंक हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.43 वर्ग मीटर। तो इसलिए 15 दरवाजे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 गुणे 1.43 मतलब 21.45 सेमी, 21.45 सेमी। फिर 1 वर्ग मीटर का खर्च होता है 102 रुपये, इसलिए इतना कुल क्षेत्र है, तो इतना मीटर का खर्च आएगा, इतना से इसको गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा 2187 रुपया 90 पैसा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे के पेज को देखते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।